तो चलो जी हम निकल के हैं सुबह की ठंड में। तो अभी लगे रास्ते और ताई के पास 2 बैग हैं। देखो कितनी बाइक बोल दे दादी को बाइक। चलो तो यहाँ चल रहा है, देखो रोड का कंस्ट्रक्शन ना सतपुली से ऊपर। तो भाई यहीं लगा हुआ जाम, वहाँ देखो आगे। हमारे टैक्सी वाला इतना खतरनाक इंसान है ना दोस्तों, अपने इलाके का होके भी अपने लोगों के साथ ऐसे करते हैं ये लोग। देख लो, ये देखो आ गई है ईशु की नानी। ओले हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो अभी रूम से वीडियो की शुरुआत हो रही है और अभी पुष्पा जो है नीचे नाश्ता नुश्ता बनाने के लिए चली गई है और मैं ईशु के पास इसका ग्वाला हूँ। मैं ईशु गुड मॉर्निंग कर दो। दोस्तों मैं आज जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये ना मम्मी पापा बोलना तो सीख गई है, मम्मी पापा बोलती है, लेकिन जब इसका मूड करता है इचू पापा पापा मम्मा, इचू मम्मा, इचू इसका मूड करेगा ना तब बोलेगी पापा, इचू पापा। बस इसको जो भी चीज़ दे दो, अभी मेरे चश्मे खाली देख रहे हो आप, जो भी इसको चीज़ दे दो इसको मुंह में डालनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गोबर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो। पापा, इचू पापा, इचू पापा, मम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे मुंह के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे लिए, क्या बन रहे हैं? मेथी के पराठे दोस्तों। यहाँ पे मेथी के पराठे और ईशु देखो ढकी हुई है, ये ऊपर खुन 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 करने लगी थी, अभी दिखने नहीं। देखो अभी निकल के कंबल से बाहर निकालो, दरवाजा बंद कर दो ना ये वाला। नहीं यार धुआं हो जा रहा है ना, वो मैं पराठे बना रही हूँ तो पूरा वो गैस सी बन जा रही है। आज तो नोट मिलने। चलो ठीक है, जल्दी आएंगी छू। टाटा कर लो, टाटा। चलो ठीक ठीक ताई है, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ब्लॉग बनाते रहे, ब्लॉग देखते रहेंगे आपके, हमारे घर के ही बनाते रहना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा छाता भी बड़ा है। हाँ ठीक है ठीक है, सफाई देख लेना है, पत्ते पुत्ते थोड़ा साफ कर। ठीक है तो चलो जी हम निकल के हैं सुबह की ठंड में। 4 बजे लगे हुए। रुको मैं करता हूँ उसको सेट। तो अभी लगे रास्ते और ताई के पास 2 बैग हैं। देखो कितने बैग हैं, ये पुष्पा के पास और 2 मेरे पास, 5 बैग हैं। लेके कैसे जाना है? और तो सूरज निकल गए हैं और ये हमारा गांव रछुली। जय हो नागरजा भगवान, ऊपर हमारे नागरजा। तो देखो कुछ दिन तक अब आपको शहर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। चले रास्ते लगे हुए सुबह सुबह। हम देखो खूबसूरत सी गाँव की सुबह। दादी जा लिया, इच्छू बाय कर दो। भाई लो वीडियो बना दो तुम। तो फिर अभी तो हम निकल रहे हैं इतने टाइम से, ताई के पास ही रहते थे, ताई और ताऊ, ताई ताऊ दादी। ओए उधर देखो दादी, वहाँ देख। बाइक बोल दे दादी को बाइक। चलो बाय दादी, बोल बाय। तो जी निकल पड़े हम हमारे गाँव भाई की गाड़ी में। ये रछली एक्सप्रेस है यहाँ परमानेंट है रछली एक्सप्रेस। तो थोड़ा मौसम में धुंध लगी हुई है, बढ़िया। तो अभी हम पहुंच गए हैं पसुंडा खाल अपने बाज़ार में और इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी का। ये देखो ये दिल्ली वाली बस है, सुबह सुबह आ गया कोटद्वार दिल्ली वाली। बाकी आज तो बाज़ार बंद है पूरा का पूरा। देखो आज महीने के हर 30 तारीख को हमारा बाज़ार बंद होता है, तो आज बंद है बाज़ार पूरा, तो सुनसान होता है सारा बाज़ार बंद है आज पसुंडा खाल। नहीं तो सुबह यहाँ दुकानें खुल जाती हैं। चाचा भी नहीं आए हैं आज, बंद पड़ा हुआ है, बंद। और हमारे बैग देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 बैग हैं हमारे।
और ले जाने वाला एक आदमी, क्योंकि ईशू को भी पकड़ना है उन्होंने। बहुत वो है ना, अब सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों के कपड़े बहुत ज़्यादा, गर्मियों के कपड़े सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मोटे मोटे होते हैं जैकेट, तो उससे आगे। बाकी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि क्यों जा रहे हो हैं गांव का, अच्छा लग रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गांव में, बट क्या करें, अब शादियाँ शुदियाँ हैं, इनकी मेकअप्स की बुकिंग है, ये जा रहे हैं, इनको हल्द्वानी छोड़ के फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाऊँगा। शादी हैं, शादी खा के फिर आ जाएंगे फिर गाँव ना, ऐसा कुछ है। बाकी अभी इंतज़ार करते हैं गाड़ी का, ठंड बहुत है, सुबह से कान ठंडे हो गए हैं। तो दोस्तों बैठ गए हैं गाड़ी में और निकल पड़े हैं, बस निकल रहे हैं। ईशू कहाँ जा रहा है? घूमी। और जो यहाँ से कोटद्वार से है ना, वो हल्द्वानी के लिए सिर्फ एक ही है गाड़ी, 11:30 बजे की। और आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो वैसे भी यहाँ से गाड़ी की प्रॉब्लम है ही कोटद्वार से। अगर हम चंडीगढ़ भी जाते हैं तब भी हमें टाइम पे जाना पड़ता है। तो गुमखाल और जो सतपुली के बीच में रोड बन रही है, तो वहाँ लग रहा है जाम। अगर टाइम से पहुँच गए तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ फिर हमें इतना सारा सामान लेकर नजीमाबाद जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मिलती हैं, तो बहुत स्ट्रगल है। होप सो टाइम से पहुँच जाए हम और टाइम से निकल जाए। तो दोस्तों ये है घाट का महरगांव, ये देखो, आपने यहाँ की वीडियो देखी होंगी मेरी, मैंने बनाई थी। तो सामने नीचे पैडुल है, इधर भी इनकी बहुत बढ़िया खेती करते हैं ये लोग, भी अच्छी खेती करते हैं। रछुली के बाद ना यहाँ पे अच्छी खेती होती है। यहाँ से सवारी थी एक भैया की, यहाँ पे लगी हुई है गाड़ी, तो बस आगे सवारी, चलो निकले फिर हम भी। तो यहाँ चल रहा है, देखो रोड का कंस्ट्रक्शन ना, सतपुली से ऊपर, तो भाई यहीं लगा हुआ जाम। वहाँ देखो आगे बंद कर दिया पूरा रास्ता, और इसी करके लेट हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। देखो गाड़ियों की लाइन लगी है वहाँ, पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे टाइम से। देखो अभी टाइम 10 बज गए हैं और 11:30 की बस होती है हल्द्वानी वाली, 1.5 घंटा है। अब पता नहीं कितनी देर यहाँ पे जाम रहता है, कितनी देर में हम पहुँचते हैं। सामान का बहुत चक्कर है, सामान है बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर नजीमाबाद जाना पड़ेगा। देखते हैं कितनी देर में खुलता है जाम, अभी तो इंतज़ार ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी टफ लाइफ होती है इनकी भी ना, ये मशीन वालों की बहुत। और ऊपर से देखो पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो भूस्खलन होने के बहुत डर होते हैं। सब पेड़ देखो, सारे पहाड़ खोखले हो गए धीरे धीरे करके, तभी तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों में आजकल। पत्थर देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ऊपर वाला काम तो अभी बंद हो गया है 10 मिनट में, नीचे वाले अभी ये जेसीबी है जो है वो सफाई कर रही है रोड की, जो पत्थर ऊपर से आए होंगे ना, वहाँ पे सफाई कर रही है। देखो तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, कोटद्वार से आगे निकल गए, मतलब बस में बैठ गए हैं, और जस्ट मतलब पीक पे थी हमारी बस में, चलने वाली थी। तो बस 5 मिनट मतलब स्टार्ट हो रखी थी बस, तो 1-1 मिनट की क्या कीमत होती है। तो भगवान की कृपा से मतलब टाइम से पहुँच गए और हल्द्वानी को निकल पड़े हम, रुके भी नहीं वहाँ पे, एकदम से बस पे बैठ गए। बाकी हमारे टैक्सी वाला इतना ख़तरनाक इंसान है ना दोस्तों, अभी बस रुकेगी फिर डिस्कस करेंगे, उसके साथ बहस हुई हमारी थोड़ी, तो वो अभी बताएंगे आपको। फ़िलहाल क्योंकि बस में शोर शराबा होता है ना, तो क्लियर नहीं आएंगी। और अपने इलाके का होके भी अपने लोगों के साथ ऐसे करते हैं ये लोग, देख लो, मजबूरी का फ़ायदा उठाना जैसा बोलते हैं। अभी बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ जब बस रुकेगी थोड़ा हमारी। तो दोस्तों अभी हो गया हमारे यहाँ पे लंच टाइम, तो घर से हम ये क्या है, ये छोले और आलू बना के ले रहे हैं, साथ में बना के ले गए मेथी के परोठे। और हमारी इशू भी खा ली। लो इशू तुम, इशू बनो लो, कहाँ जा ले हो, चुप चुप क्यों है ये, लो अभी सो के उठी, उसका नींद, हाँ नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो करते हैं अभी खाना पीना करते हैं, काफ़ी भूख लगी है।
सुबह की 4 बजे से उठे हैं और अब जाके हमारा जो नाश्ता और ब्रंच कह सकते हो, अब ब्रंच हो रहा है। तो पैक करवा के घर से लाते हैं, घर में बढ़िया घर का खाना खाते आराम से, बढ़िया मेथी के पराठे फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों देखो खाना खाने के बाद छोले भी खाने हैं और ब्रेड ऑमलेट भी खाने हैं। रह गया मुझे लगा जो वो होते हैं उबले छोले, उसके वो यही वाले थे शायद उसके पास। तो भाई यही वाले लाया मैं, ये छोले बढ़िया देखो। तो दोस्तों यहाँ देखो मेरी बीबी ने सारे माल्टे रास्ते में खत्म कर दिए। मैंने तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ, उनसे बोल रही तुम्हारे लिए माल्टे लेके आ रही हूँ, सारे मैंने ही खा लिया। रास्ते में सब माल्टे खा लिए मेरी बीबी ने। गर्म इतना हो रहा ना यहाँ। अरे एक तो ना उल्टी जैसा मन हो रहा था, इससे बड़ा। हाँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कसम से। ऐसा लग रहा है कि बस ये पहनी है मैंने अपने जैकेट वगैरह सब उतार दिए। ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गए हम, है ना। ठंडे में थे और गर्मी में पहुँच गए। गाँव में तो इतना ठंडा था और यहाँ एकदम मतलब पसीने आ रहे हैं भैया। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं। गाड़ियां बैठ बैठ के इतना परेशान हो गए थे ना। अभी कितना टाइम हो रहा है देखो, ये भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे और अभी 5:30 6 में लगा लो 6 बजने वाले हैं और हम अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और वैसे ये है कि अभी मतलब दिन ही है, रात नहीं हुई है अभी, तो ठीक है मतलब टाइम पे पहुंच गए। और ईशू को देखो अपनी मामी के साथ लगी खेल करने में, सबके साथ, वो सबके साथ मिक्स हो जाती है। सोचो बस में भी, हाँ बस में भी, बस में भी। ये तो सब लोगों के साथ बात करना है इसको, और किसी से बात करना है, इतनी वो है ना ये, मतलब मम्मी पापा करे ना करे ये सबसे बात करने लग जा रही है। ये देखो आ गई है ईशू की नानी। ओले प्रणाम बोलो नानी को, नानी को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और पहले यहाँ आके इसने पोटी कर दी है और कुछ नहीं। और क्या काम? और एक पजामा भी क्या कहते हैं रख दिया है तेरे लिए बाथरूम में धोने के लिए। ऐसे वहाँ तो खूब काम करती, वहाँ करेगा काम। मैंने तो प्रणाम किया ही नहीं। इनकी मुखड़ी इधर ही है, बजाओ। हाँ वो छुट्टी नहीं है कोई कह रहा कि ना। तो अभी मैं मतलब अभी हम यहाँ पे बैठे हैं बात कर रहे हैं। मेरा हाथ ना फट के ऐसा हो चुका है, देखो ऐसा हो गया पूरा। मैं वहाँ बर्तन धो रही थी तो घर पर बहुत आ रही है और क्या करनी घा काटी थी तब नहीं थी हाथ यार। हैं मम्मी कह रही क्या हाथ भैया तेरे हाथ क्या हो रखे है। मेरे भाई क्या बोल रहे तो अपने हाथ से बोल मुझे खाना मत मेरे हाथ को खाने को मत छूना, खाना मत बनाना। हमारा दिव्यांश से आ गई भाई। इधर लेके मैं कहाँ लेके जा रहा उसको। अंदर भाग गया अंदर। इधर लेके ले गया इसको। दिव्यांश देखो, ए कौन है दीदी, कैसे देख रही हो? खुश हो गया दीदी आ गई, पहचान लिया। दिव्यांश इधर लेके आ, तो इधर लेके आ। कौन है? दीदी है। दीदी कौन है? दीदी है। दीदी आ गई। और दद्दा का है? दद्दा बोलो। हाँ बोलो। अरे अंशु दद्दा आ गया। अंशु दद्दा प्रणाम। अंशु दद्दा आ गया। अंशु दद्दा दो बार छू रहा है पैर। अरे वो देखा नहीं होगा। वो देख अंशु दद्दा, देख तेरे से मिल भी नहीं रहा। इशू देख वहीं से भाग गया। देख हाथ नहीं धो गया। हाथ धो क्या रहा। समझदार कब से हो गया तू? तो अभी मुँह हाथ धो के अभी बैठे हुए हम। बाकी हाँ खाना इन्होंने तो खा लिया, मैं ही रह गया हूँ खाने के लिए। और यहाँ दोस्तों गर्मी नहीं है यार, मतलब गर्मी कह रहा हूँ मैं, गर्मी है, ठंडा नहीं है थोड़ा बट मतलब है ठंडा उतना नहीं है जितना गाँव में। क्योंकि हमें वहाँ से आ रहे ना एकदम से, तो हमें लग रहा था हमें कल परसों से लगेगा। हाँ कल लगेगा। तो ऐसी है। बाकी कल तो मैं निकल जाऊंगा शाम के टाइम चंडीगढ़ के लिए। और ईशू की मम्मी थोड़े दिन ये नहीं, इनकी मेकअप्स की बुकिंग है इसलिए हम आए थे। और मेकअप वगैरह की बुकिंग है आ रखी इनको, तो वो करेंगे। उसके बाद फिर ये आएंगे। तो आज सुबह मैं इंसिडेंट बताना भूल गया। हमारे अब क्या हुआ हमारे साथ, वो टैक्सी वाला था वहाँ, हमने कल ही उसको फ़ोन कर लिया था। वो पैडुल का है टैक्सी वाला भाई है। तो हमने आए हमारे पास कितने हमारे 4-5 बैग थे। 4-5 बैग थे। हाँ
अब बैग भी दो तो एक 3 तो मेरे इशू के थे, मतलब एक इशू का बैग, मतलब 2 इशू के बैग थे, मेरा बैग था 3 और एक इनका बैग था और एक थोड़ा बहुत सामान था हमारा, मतलब 2 लगा लो, इनके 5 ही बैग थे। और 2 तो मतलब 3 तो छोटे छोटे थे, मतलब जो पिट्ठू बैग होते हैं। हाँ पिट्ठू बैग, उसमें कुछ मतलब नॉर्मल इशू के डायपर वगैरह थे एक बैग में, और एक बैग में हमारा कुछ मतलब ये सामान था जो थोड़ा बहुत लाने का, बाकी हमारे कपड़े वाला बैग था बस। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, मतलब जब ये मुझे तो पता भी नहीं, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, उसके बाद इनसे बात हुई। मैं किराया देने गया उससे, कहता कि वैसे 600 रुपये किराया होता है हमारे 300 के हिसाब से 300 एक बंदे का, तो कह रहा है 100 रुपये ज़्यादा होंगे आपके, कहता है सामान ज़्यादा है। मैं कहा भाई सामान ज़्यादा है, मैं कहा एक बंदा 2 बैग नहीं लेके आ सकता क्या? अब हम 2 लोग हैं। हाँ 2 लोग हैं। तो उनका कह रहा नहीं, कहता सामान के पैसे लगेंगे, बल बताओ ऐसे, पता अपने यहाँ का ड्राइवर होके, मतलब ये बात, मतलब तो, उनको ये था कि तुम्हें टाइम पे पहुंचा दिया, भाई मतलब तुम्हारा काम है टाइम पे पहुंचा दे, दे रहे हैं। हाँ तो हम टाइम पे क्या पहुंचाया, वो तो शुक्र कर बस लेट थी 15 मिनट, नहीं तो हमारी तो बस छूट बस हमारी बिल्कुल बस छूटने वाली थी, बस 5 मतलब उनको ये था कि इनकी बस छूटने वाली है, ये है, तो मतलब कि इसका मजबूरी का फायदा उठाओ। मजबूरी का फायदा उठाओ, गलत बात है, और मतलब मेरे से वो हो गया, बल नहीं, बल 100 रुपये, अब मेरी बस चली, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा किस बात की, मैं कहा सामान तो सभी लेके आते हैं, अब एक बंदा 2 बैग नहीं लेके आएगा, क्या होगा, तुम बैग के भी पैसे लोगे? कह रहा नहीं पैसे लगेंगे। पहले वो मैं उसी टाइम समझ गई थी उन्हें, बीच में जब वो जो आजकल की गाड़ियां, पर हमें पता क्या कह रहा हूँ, 3 लोग, उसमें 3 लोग ना, मतलब जो अगर अच्छे खासे लोग हैं, जवान लोग हैं, तो 3 लोग ही आ रहे हैं, मतलब हमें कह रहा तुम सीट में, कह रहा तुम 3 सीट ले लो, 3 सीट ले लो। मैंने क्या बोला कि मैं 8 महीने की बेटी का भी सीट ले लूं क्या? मैंने कहा मतलब हद है, 8 महीने की बेटी हमारे कह तुम 3 सीट ले लो, हम 3 सीट क्यों ले भाई, हम 2 हैं तो 2 सीट लेंगे ऐसे। फिर वहाँ कोटद्वार में हमें कह रहा है कि पैसे मैंने तो दिए नहीं, फिर कह रहा है कि बात सिर्फ 100 रुपए की नहीं है, देखो बात ये है कि गलत चीज गलत है। हाँ जो जेन्युइन है, गलत है। अब और वो छोड़ो यार, कोई बाहर का टैक्सी वाला होता है ना, वो अलग चीज है, लेकिन अपने इलाके का जान का टैक्सी वाला ऐसा करता है ना, तो इंसानियत, मतलब हम कहते हैं ना, टैक्सी का शायद 400 भी रखा होता तो हम दे देते कि हमें इतने पैसेंजर का किराया है, बट उन्होंने जो बोला ना कि तुम एक्स्ट्रा पैसे दो अपने सामान का, वो सामान जो हमारे कपड़े ही है, जो 2 बैग हमें ले जाने, पैसेंजर बिना सामान के तो चलता नहीं है, और सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों के कपड़े ही हो रहे हैं यार, 2 बैग तो। बाकी भैया मैं तो दे के नहीं आया, और वो कह रहा फिर मेरे से वो बेचना है, कह रहा रहने दो, किराया भी मत दो। मैंने कहा किराया क्यों ना, तो मैं तो किराया उसकी गाड़ी में रखा है। मैं कहा भाई ये तेरा किराया तो है, बाकी मैं एक्स्ट्रा तो दूंगा नहीं, मैं वो तो है नहीं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज़, मतलब ये अपने लोग हैं, मतलब अपने जान पहचान के जब ऐसे करते हैं तो बाहर के लोग ऐसे हैं। हाँ अपने गाँव तो कल 2-3 बैग ले जाते हैं, कट्टा अलग ले जाते हैं हमारे, तो फिर कल से इनकी टैक्सी में कौन बैठेगा जब अगर ये लोग ऐसे करेंगे? अब आगे से कौन, अब हम जैसे, अब हम तो देखेंगे हमारे साथ ये होगा, ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो बस में भी तो आ सकते हैं। ये मतलब बताओ, सामान के पैसे मांग रहा है यार, सामान हम, अब इंसान खाली जाएगा, सामान नहीं लेके जाएगा। ज्यादा कट्टे वट्टे होते, 3-4 कट्टे होते तो हम मानते चल कि ज्यादा सामान है हमारा, वो पिट्ठू बैग है वो तो कपड़े तो ले जाएगा, 1-2 मतलब 2 बैग हैं, एक बंदे के 2 बैग तो होते ही हैं, होते कह रहा नहीं होते, बल मैं क्या बताओ यार, कि अब एक इंसान के पास सामान होगा तो एक ही बैग में भरेगा क्या? उनका मतलब है कि मैं तो बोलती हूँ कि वो जो किसी को बैठाएं तो पहले पूछ लें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब ठीक है किराया लो, लेकिन मतलब ये जो अपने, मतलब बुरा इस बात का लगा कि यार वो अपना इलाके का, मतलब अपने उसका, और मतलब नजायज पैसे मांग रहा है, तो बस इस बात का बुरा, दूसरे की मजबूरी का हाँ फायदा उठा रहा है, मजबूरी का फायदा है कि इनकी बस छूटने वाली है तो ये पैसे दो, बस ये चीज़ बुरी लगी, बाकी तो ऐसे। बाकी चलो फिर हम भी खाना खाता हूँ मैं भी, और थके हैं काफ़ी, हम चलो रेस्ट करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बाय।